स्टार्ट। बारिश के पानी को विभिन्न स्रोतों एवं प्रकल्पों में सुरक्षित तथा संग्रहित रखना वर्षा जल संचयन कहलाता है। विराम। वर्षा जल संचयन वर्षा जल के भंडारण को संदर्भित करता है ताकि जरूरत पड़ने पर बाद में इसका उपयोग किया जा सके। विराम। इस तरह व्यापार जल राशि को एकत्रित करके पानी की किल्लत को कम किया जा सकता है। विराम। भारत में पेयजल संकट एक प्रमुख समस्या है। विराम। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे आ रहा है और इस वजह से पीने की किल्लतें बढ़ रही है। विराम। वर्षा जल का उपयोग घरेलू काम मसलन घर की सफाई, कपड़े धोने और खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। विराम। वहीं औद्योगिक उपयोग की कुछ प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। विराम। गर्मियों में वाष्पीकरण के कारण होने वाली पानी की किल्लत को पूरक जल स्रोत के द्वारा कम किया जा सकता है। विराम। जिससे बोतल बंद पानी की कीमत भी स्थिर रखी जा सकेगी। विराम। यदि एक टैंक में पानी का व्यापक रूप से संचयन करें तो साल भर पानी की पूर्ति के लिए हमें जल विभाग के बिलों के भुगतान से भी मुक्ति मिल सकती है। विराम। वहीं वर्षा जल को छोटे छोटे माध्यमों में एकत्रित करके हम बाढ़ जैसे महाप्रलय में भी बच सकते हैं। विराम। पैराग्राफ। वर्षा जल संचयन के लिए वर्तमान में कई वैज्ञानिक एवं परंपरागत विधियां प्रयोग में लाई जा रही है। विराम। जैसे सतह जल संग्रहित प्रणाली में भू सतह पर गिरने वाले पानी को भूतल में जाने से रोकने के लिए इस प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है। विराम। इस प्रणाली के उदाहरणों में नदी, तालाब और कुएं आदि शामिल हैं। विराम। छत प्रणाली के जरिए छत पर गिरने वाले पानी को कंटेनरों या भूमिगत टैंकों में भरा जाता है। विराम। सार्वजनिक तथा सरकारी तौर पर बांध परियोजनाओं का सफल निर्माण बारिश के जल को संग्रहित करने में काफी कारगर साबित हो सकता है। विराम। बांध जैसे प्रकल्पों में जल राशि को लंबे समय तक बांधकर इसका उपयोग नहरों के माध्यम से सिंचाई के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। विराम। हालांकि पूरे विश्व में धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। विराम। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। विराम। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। विराम। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है। विराम। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मानव का दायित्व बनता है कि वह अपने हिस्से का पानी पहले से ही संग्रहित करके रखे। विराम। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके और गुजरात के कुछ इलाकों में पारंपरिक रूप से एकरूपता अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा देखने को मिलती है। विराम। इस प्रकार इस पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। विराम। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न राजस्थानी कहावत प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में मारवाड़ अच्छा लगता है, जबकि गर्मियों में अजमेर। विराम। श्रावण मास में बीकानेर में अच्छा मौसम रहता है। विराम। पैराग्राफ। मैं तो मन के विकारों को जीतना सारे संसार को शस्त्र युद्ध करके जीतने से भी
कठिन समझता हूँ। विराम। भारत में आने के बाद भी मैंने अपने में छिपे विकारों को देखा है, देखकर शर्मिंदा हुआ हूँ। विराम। लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। विराम। सत्य के प्रयोग करते हुए मैंने सुख का अनुभव किया है, आज भी उसका अनुभव कर रहा हूँ। विराम। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी मुझे बीहड़े रास्ता तय करना है। विराम। इसके लिए मुझे शून्यवती बनना पड़ेगा। विराम। जब तक मनुष्य स्वतः अपने आप को सबसे छोटा नहीं मानता है, तब तक मुक्ति उससे दूर रहती है। विराम। अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है, उसकी हद है और यह अनुभव सिद्ध बात है। इस तरह की नम्रता के बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। विराम। पैराग्राफ। किसी भूभाग पर लंबी समयावधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध वायुमंडलीय दशाओं की औसत अवस्था को उस भूभाग की जलवायु कहते हैं। विराम। तापक्रम, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि जलवायु के निर्धारक घटक हैं। विराम। धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और प्राणियों के वितरण को जलवायु ही निर्धारित करती है। विराम। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। विराम। कृषि, सिंचाई, वन प्रबंध, भवन निर्माण, भूमि उपयोग, परिवहन तथा अन्य अनेक आर्थिक कार्यक्रम जलवायु की दशाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। विराम। अतः मनुष्य के लिए जलवायु का विशेष महत्व है। विराम। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। विराम। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विराम। इसकी जलवायु मानसूनी जलवायु का ही एक अभिन्न अंग है। विराम। राज्य के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती है। विराम। मरुस्थलीय जलवायु राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, जालोर, पाली, नागौर, सीकर एवं झुंझुनू में पाई जाती है। विराम। इनके पड़ोसी जिलों में भी इस जलवायु का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विराम। परंतु राजस्थान के थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की भांति जलवायु संबंधी दशाएं अधिक कष्टप्रद नहीं है। विराम। राज्य के शेष भागों में अर्ध शुष्क, अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। विराम। केवल डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में स्थित है। विराम। सहारा, अरब, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य यूरोप भी इसी कटिबंध में स्थित है। विराम। यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसमें वाष्पीकरण की मात्रा वर्षण से अधिक होती है और जल का अभाव हमेशा बना रहता है। विराम। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। विराम। अरावली के पश्चिम में तापक्रम में अतिशयताएं, ग्रीष्मकालीन तीव्र प्रचंड धूल भरी आंधियां, शुष्क गर्म झुलासा देने वाली हवाएं, आर्द्रता की कमी एवं अकाल की अवस्थाएं मिलती है। विराम। यहाँ वर्षा की मात्रा केवल अत्यंत कम ही नहीं होती, बल्कि बड़ी अनियमित भी होती है। विराम। मेघ रहित आकाश और कम नमी के कारण और विकिरण दिन के समय अधिक मात्रा में जमीन पर पहुँचता है और रात के समय भौमिक विकिरण भी तेज होती है। विराम। फलस्वरूप यहाँ अधिकतम दैनिक तापांतर पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा 15 सेल्सियस होता है। विराम। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के चलने की दिशाओं के
अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधकें बन पाती। विराम। अतः मानसून पवन घाटियों से होकर सीधी निकल जाती है और वर्षा नहीं कर पाती। विराम। इस प्रकार पश्चिम क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अत्यंत वर्षा प्राप्त करता है। विराम। अरावली के पूर्वी भाग में तापक्रम में प्रायः